नमस्कार। मैं हूं पारुल राणपुरा और गजरा विद्या भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिनके कवि का नाम है अभिलाष। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो सबसे पहले इस काव्य को हम समझेंगे, पहले गान करेंगे और उनके बाद उनकी समझूती प्राप्त करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। शक्ति यानी कि ताकत, दाता यानी कि ईश्वर। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास यानी कि भरोसा, कि हमारे मन में आपके प्रति जो भरोसा है वह कभी भी कम न हो, इतनी शक्ति हमें दे। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, हम नेक यानी कि ईमानदारी, हम ईमानदारी वाले रास्ते पे चलेंगे और हमसे भूल कर भी कोई भूल यानी कि गलती, और भूल कर भी कोई गलती न हो, इतनी शक्ति हे ईश्वर हमें दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी कि हे ईश्वर, तू हमें, हमारे मन में जो अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है, तो तू ज्ञान रूपी हमें प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनमें एक भी बुराई हम में न आए। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, भली यानी कि अच्छी, कि जितनी भी ये जिंदगी हमें मिले वह अच्छी हो, ईमानदारी से भरी हो, ऐसा दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, कि एक दूसरे के साथ हमें दुश्मनावट ना हो, और शायद कोई हमारा दुश्मन बने तो हम उससे वैर भावना यानी कि बदले की भावना हमारे मन में न हो, इतना हे ईश्वर हमें प्राप्त करे। हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हे ईश्वर, हम ये न सोचे कि हमें क्या मिला है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, लेकिन हम ये सोचे अर्पण यानी कि दूसरों को देना, कि हमने दूसरों को क्या दिया है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हे ईश्वर, कि हमारे अंदर जो भी खुशियां है हम सभी को बांटे, और
हमारी खुशियों से सबका जीवन मधुबन यानी कि उपवन। तो हमारी खुशियों से दूसरों का जीवन मधुबन यानी कि उपवन जैसा सुंदर बने, इतना हमें दे। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। कि करुणा यानी कि दया, आपकी दया का जल हमें दे, ताकि हमारे मन में जो भी खराब विचार है वह दूर हो, और पावन यानी कि पवित्र, हमारा हर एक मन का कोना वह पवित्र हो जाए, इतना हमें प्राप्त कर। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि हे ईश्वर, हमारे मन में अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, तो आप ज्ञान रूपी प्रकाश हमें दे। खोन दे खुद को ही दुश्मनी से, कि हम एक दूसरे के साथ बैर भावना करके दुश्मनी करके हम अपने आप को मिटा न सके, मिटा न पाए। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कि हमने जो सजा की है अथवा तो हमने जो गलती की है, अपराध किए हैं, उनके लिए आप हमें मौत की सजा दे तो भी हम खुशी खुशी से सह ले, ऐसी शक्ति दे। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कल जो बुरी घटनाएं हमारे जीवन में बीती हुई है वह अब न बीते। आने वाला वो कल, जो कल बुरी घटनाएं हमारे साथ बीती है, ऐसी घटना फिर से न हो। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। यानी कि हे ईश्वर, हर तरफ अत्याचार है। जुल्म यानी कि अत्याचार, बेबसी यानी कि लाचारी। हर कोई मनुष्य लाचार है। सहमा सहमा सा हर आदमी है, यानी कि दुनिया में जी रहे हर आदमी एक डरा डरा सा है। इसीलिए पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। इस दुनिया में पाप का बोझ यानी कि भार बढ़ता ही जा रहा है। जाने कैसे ये धरती थमी है। इतना पाप इस धरती पर होने के साथ भी ये धरती न जाने कैसे ये सब सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले। और इसीलिए हे ईश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि जितना भी बोझ, जितना भी पाप इस दुनिया में है, तो आप अपनी करुणा से इसको उठा ले, यानी कि दूर करे। तेरी रचना का ही अंत होना, और तेरी बनाई इस सुंदर पृथ्वी का कभी भी अंत न हो, इसीलिए इतना वरदान हमें दे। तो आप देख रहे हैं कि इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है कि हम किसी से भी बैर भाव न करें, और अपने अंदर जितनी भी खुशियां है वह खुशियां दूसरों के बांटे, जिसकी वजह से सबका जीवन सुंदर उपवन जैसा बने।
धन्यवाद।